उत्तराखंड जिले के टिहरी गढ़वाल में एक ऐसा पर्वत है दोस्तों जिसमें कहते हैं लोग कि यहाँ परियों का वास है। क्या है सच्चाई इस 10,500 फीट ऊंचे खैट पर्वत की? क्या सच में यहाँ पे परियां रहती है? और क्या सच में जीतू बगड़वाल को उसके बैलों समेत यहाँ पे परियों ने हर लिया था? क्या है सच्चाई इस पर्वत की? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। नमस्ते साथियों, मेरा नाम कुलदीप है और आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं टिहरी गढ़वाल के प्रसिद्ध खैट पर्वत परियों के देश के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं खैट पर्वत के बारे में। 10,500 फीट ऊंचा ये पर्वत परियों का देश भी कहलाता है। और एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि गढ़वाल में या स्थानीय भाषा में यहाँ परियों को आछरी कहते हैं। तो यहाँ 9 भैणी आछरी यानी 9 बहन आछरियों का 9 श्रृंखलाओं में निवास रहता है, ऐसा यहाँ स्थानीय लोगों का कहना है। बहुत सारे लोग यहाँ पे एक्सप्लोर करने जाते हैं, जैसे अमेरिका के लोग भी यहाँ पे रिसर्च करने आए थे। न्यूज़ 18 भी यहाँ पे आई थी और यहाँ विज्ञान चुप हो जाता है और आस्था बोलने लगती है। न्यूज़ 18 ने दावा किया कि यहाँ पे कुछ नेगेटिव ऊर्जा है। मुझे वहाँ कोई मूवमेंट दिखाई दिया, वहाँ कैमरे के पीछे। आप लाइट उधर मोड़ो यार, मुझ पे मत रख। खैट पर्वत आपको साक्षात स्वर्ग नजर आएगा। और आप देखिए खैट पर्वत में किस तरह परियां किस तरह नृत्य करती हैं, यहाँ परियां किस तरह आती है। इधर साइड में जैसे लगा था मुझे कोई खड़ा है और फिर भागा इधर। मुझे कोई मूवमेंट दिखाई दिया और ये हम दोनों को शायद तुम्हें भी दिखाई दिखा। इस जगह पे खड़ा था जब आपने बोला कि लाइट पीछे कीजिए तो भागा है, यहाँ इस साइड में भागा है। और देखिए कोई इंसान अगर होगा तो इतनी जल्दी से तो नहीं कहीं भाग सकता। देखिए ना, अरे इंसान का तो सवाल ही नहीं है यार। हम कैसे आप यहाँ पर पहुंचे हमको पता है, इंसान कहाँ से आया? हाँ, ओ लाइट जलने लगी वहां पर। मान्यता है यहाँ स्थानीय लोगों की यहाँ पर चटक कपड़े न पहन कर जाए, कपड़ों में इत्र या सैंड का प्रयोग न करें। और अगर आप यहाँ से यानी खैट पर्वत की जगह से कोई जंगली फल या फूल नीचे की ओर ले जाते हैं तो वो बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाता है और जो फूल रहता है वो मुरझा जाता है। स्थानीय लोगों ने तो ये तक दावा किया कि उन्होंने कई बार एक सफ़ेद रोशनी को पहाड़ के ऊपर चढ़ते देखा है रात के टाइम पे। तो क्या वो परियां थी? क्या वो 9 भैणी आछरी थी? यहाँ की दोस्तों एक प्रसिद्ध कहानी है जीतू बगड़वाल की। उसको उसके बैलों समेत यहाँ पे आछरियों ने हर लिया था और जब वो हल लगा रहा था 6 गते आषाढ़ को आछरियाँ उसे ले गई थी। तो क्या है जीतू की कहानी? राजा मानसा था जो जीतू से बहुत प्रसन्न था और जीतू उनका प्रिय था, इसीलिए वह जीतू को बहुत सारे खेत देते हैं खेती करने के लिए। जब जीतू अपने बड़े भाई को खेतों में रुपाई के लिए शुभ मुहूर्त निकालने के लिए ब्राह्मण के पास भेजते हैं तो ब्राह्मण बोलता है कि इस बार तुम्हारे लिए कोई शुभ मुहूर्त नहीं है रुपाई के लिए, लेकिन तुम एक काम कर सकते हो, अपनी भूली यानी अपनी बहन सोबनी सोबती कंफर्म नहीं है लेकिन उसको बुला सकते हो और वो रोपाई कर सकती है। उसे 6 गते आषाढ़ से पहले ले आना। जब बड़ा भाई घर पे जाता है और जीतू को बताता है कि बहन को लेने उसके मायके जाना है, उसके हाथ से रुपाई होगी, तो माँ मना कर देती है। जीतू तैयार हो जाता है क्योंकि जीतू की वहाँ प्रेमिका भी थी भरणा। कहते हैं कि जब जीतू अपनी बहन के ससुराल जा रहा था तो उससे पहले कई सारे अपशगुन हुए, बकरी का छींकना। माँ ने जीतू को कहा कि बेटा अब मत जाओ, लेकिन जीतू नहीं माना और जीतू ने अपनी बांसुरी पकड़ी और चले गया अपनी बहन के ससुराल। रास्ते में जीतू थककर एक पेड़ के नीचे बैठा और अपनी बांसुरी बजाने लगा। बांसुरी की धुन में जीतू खुद खो गया और जीतू के सामने आ गई 9 भैणी आछरी। जीतू का स्वर उन 9 भैणी आछरियों को परिलोक से खींच लाया और जब जीतू ने आंखें खोली तो जीतू के चारों ओर 9 परियां थीं। अब जीतू को समझ आ गया था कि वो मेरे बिना नहीं लौटेंगी, लेकिन जीतू उनसे निवेदन पे निवेदन करता रहा, लेकिन परियां बहुत हटी थी। जीतू अपने कुल देवता को याद करते हैं, लेकिन परियों पर किसी भी देवता का वास नहीं था, क्योंकि एक जीतू ही तो था जिसने उन परियों को परिलोक से खींच लाया अपने बांसुरी के स्वर पर। और जीतू यहाँ से परियों के साथ भी नहीं जा सकता था क्योंकि हाँ बंजर धरती उसका इंतज़ार कर रही थी। उसकी माँ, उसकी बहन, सब लोग उसके इंतज़ार में थे। तो जीतू परियों से निवेदन छोड़ और मोहलत लेता है कि वे उसे 6 गते आषाढ़ के महीने ले जाएं। जीतू वहाँ से अपनी बहन के ससुराल पहुँचता है, सोबनी से मिलता है और उसके बाद भरणा से मिलता है। भरणा के साथ उसकी अंतिम मुलाकात थी और भावुक जीतू अपनी बहन सोबती को लेकर अपने गांव पहुंच जाता है। 6 गते आषाढ़ के महीने कहते हैं जब जीतू हल लगा रहा था तो परियां वादे के मुताबिक वहां आ जाती हैं और जीतू को वहीं से हर लेती हैं अपने साथ। बात सिर्फ यहाँ पे जीतू बगड़वाल की नहीं है दोस्तों की परियां सच में खैट पर्वत पर रहती है और उन्होंने जीतू बगड़वाल को हरा।
बात यहाँ पे देवी देवताओं की है, वन देवी देवताओं की, आचार्यों की है, ये सब आपको बाहर कहीं नहीं बल्कि अपने ही देवभूमि उत्तराखंड में दिखेंगे। और हमें गर्व है कि हम ऐसे उत्तराखंड से हैं जहाँ देवी देवता हैं और ऐसी ऊर्जाएं हैं जो सच में विज्ञान को चुप करा देती है और आस्था को बुला देती है। तो कैसी लगी आपको ये जीतू बकड़वाल और खैट पर्वत की कहानी, कमेंट में ज़रूर बताना, और कहीं पर कोई गलती हुई होगी तो माफ़ करना।